बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। और ये मैं बना रही हूँ जी आज नेक लाइन। और इसको बनाते हुए मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया, और वो ये कि जब मैं इसको बना रही थी तो इसकी जो शुरू की सारी वीडियो थी मैंने जब रिकॉर्ड कर ली, इसकी नेक लाइन की सारी कटिंग और सारा प्रोसेस मैंने कर लिया। और जब मैंने कैमरा अपना सेट किया अपनी मशीन पे और मैंने कैमरा चेक किया तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई। मुझे फिर से उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, लेकिन मैं इसको दोबारा से कटिंग वगैरह तो नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने इसको जो ज़रूरी उसका प्रोसेस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इस शर्ट की नेक लाइन कट की थी। ये मैंने फ्रंट ले लिया है शर्ट का और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लेना है। इसका सेंटर आपने अच्छी तरह से प्रेस करके क्रीज़ बना लेनी है और इसको आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि कितनी आपको इसका जो लेंथ चाहिए नेक लाइन की, कितनी लंबी आप लेस लगाना चाहते हैं। वैसे तो मोस्टली 19 इंच होती है जो लॉन्ग नेक में आता है, लेकिन उससे छोटी आप 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 18 इंच जितनी भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये मैंने इसके नीचे लगाने के लिए जो पट्टी है वो तैयार की है, और ये पट्टी आपने उसी शेप में कट करनी है जिस शेप में आपका नेक लाइन कट हुआ है। इसको मैंने कट करके इसके नीचे मैंने फ्यूज़न लगा लिया है जो कि ज़ीरो फ्यूज़न है। तो आपने भी इसी तरह से इसको कटिंग कर लेना है। सीधी आपने पट्टी नहीं लगानी इसके नीचे, और उसके बाद आपने इसको निशान लगा लेना है जी जितनी आपने लॉन्ग नेक इसकी रखनी है। मैं 17.5 इंच रख रही हूँ और ये तैयार होके भी 17.5 इंच ही रहेगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर से जब सिलाई का मार्जिन जाएगा और आधा इंच नीचे से, तो वो वही उसका साइज़ रहेगा जो पहले था। और नीचे से मैंने इसको 1 इंच रखा है। ये देखें, आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरी साइड से, तो 1 इंच बन जाएगा। अब ये हमने इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने 7.5 इंच इसका शोल्डर रखा था, मतलब शाना इसका 7.5 इंच रखा था, और उसके मुताबिक मैंने 4.5 पौने 5 इंच मैंने इसकी कटिंग की है। अगर आप ब्रॉड नेक पहनते हैं तो आप इतनी कर लें। अगर आप थोड़ा गला जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहनते तो आप 4 इंच पे कटिंग कर लीजिए। ये मेरे पास लेस है और इस लेस को मैंने यूज़ करना है। आपने जब भी इसकी कटिंग करनी है इस तरह की नेक की, तो आपने इसका डिज़ाइन का साइज़ कर लेना है, उसके हिसाब से आपने कटिंग करनी है अपनी नेक की। इसको अपने उसमें इंक्लूड करना है और इसी के हिसाब से आपकी कटिंग होगी। मैंने भी 4.5 इंच इसीलिए की है क्योंकि 4.5 के बाद मुझे इसकी 1 इंच जो है वो लेस भी उसमें ऐड करनी है। और नीचे से भी जब आपने उसकी स्लिट कट करनी है तो आपने भी उसी लेस के हिसाब से करनी है। तो ये 1 इंच लेस थी, तो मैंने आधा इंच उधर से और आधा इंच उधर से, मतलब कि 1 इंच ही मैंने कटिंग की है नीचे स्लिट की। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया साइड से, और इसको अब हम अपनी शर्ट के ऊपर लगाएंगे। सेंटर से स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा जो गला है वो दोनों साइडों से एक जैसा आए। अब इसको मैंने पूरा सिलाई कर लेना है, और सिलाई करके इसको हम टर्न कर लेंगे दूसरी साइड पे। मेक श्योर कर लीजिएगा कि पट्टी एक दूसरी दोनों तरफ से बराबर आनी चाहिए। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए, अगर एक घट रही है तो दूसरे को भी घटना चाहिए। तो आपने इस तरह से पट्टी अपनी अरेंज करनी है कि आपकी दोनों पट्टियाँ इक्वल आएँ। अब इसमें दोनों साइडों पे मैंने कट्स लगा लेने हैं, और इस तरह से कट्स लगा के ये साइड से भी आपने थोड़े थोड़े कट्स लगाने हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कर्व है, तो कर्व जो है वो उसमें आपको कट लगाना ज़रूरी होता है। अब मैं अपना जो फ्यूज़न है उसके ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से क्रीज़ बड़ी अच्छी बैठ जाती है, और मुझे ये सिलाई लगाना पसंद है, क्योंकि इस्त्री से भी उतनी अच्छी शायद क्रीज़ नहीं बैठती जितना आप अगर ये सिलाई कर लें तो उससे क्रीज़ आपकी अच्छी बैठ जाती है। लेकिन आपका फ्यूज़न जो है वो एक साइड पे होना चाहिए सिलाई के नीचे। तो अब इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से, और अच्छे से इसकी जो क्रीज़ है वो हम बिठा लेंगे। तो फिर इसका नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं कि क्या करना है।
तो इसके ऊपर साइड पे मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगा के अपनी जो लेस है वो मैं इस पे पेस्ट कर दूंगी। आजकल ग्लू का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो भी इसलिए कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और इससे आपको अपनी सिलाई में बड़ी आसानी मिल जाती है। अब अगर मैंने यहाँ पे लेस लगानी होती तो मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी पड़नी थी, और फिर जब मैं इसके नीचे कपड़ा लगाती तो फिर मुझे सिलाई लगाना पड़ती, तो वो डबल सिलाई हो जाती है और वो अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए ये अगर आप इस तरह से ग्लू के साथ पेस्ट कर लेते हैं तो ये आपकी जो है नीटनेस में इजाफ़ा हो जाता है। अब मैं इसकी साइड पे जो है वो सिलाई कर लूँगी। जो मैंने नीचे पट्टी लगाई है उस पे मैंने इस तरह से उसके एज पे बिल्कुल सिलाई कर लेनी है ताकि वो भी पेस्ट हो जाए अच्छी तरह से। अब ये देखें मैंने ग्लू लगाई है लेकिन ग्लू उतरी नहीं है। ये मेरे पास जो पीस है ये इसी नेक लाइन में से कटिंग की थी मैंने, तो ये वाला पीस निकला था। इसी पे मैं इसके ऊपर मैंने पेपर टिकन लगा के और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लेना है और इसी को मैं इसके नीचे लगाऊंगी। आपको एक्स्ट्रा पीस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कपड़े के पीस जो है फेंक ना करें। अच्छा जी, ये इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले नीचे बिछाना है अपना बैक साइड। उस बैक साइड के ऊपर आपने अपना ये फ्रंट साइड रखना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो जब हम नीचे कपड़ा लगाते हैं तो हमारा जो गला है वो कभी नैरो हो जाता है, कभी ब्रॉड हो जाता है, तो वो इक्वल आता नहीं है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप बैक साइड इसकी नीचे बिछाएं और उसके ऊपर आप अपना ये नेक लाइन जो है फ्रंट आप ऊपर उसके बिछा दें। चारों साइडें आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए ताकि कहीं से भी आपका नेक जो है वो बड़ा छोटा होने का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए। सो मैंने इसको भी इसी तरह से पूरी शर्ट को बिछाया है एक दूसरे के ऊपर, और अब ये देखें कि मुझे ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है ये साइज़ मिल जाएगा। अब आपने देखना ये है कि जो बैक साइड की हमने तय बिठाई थी जब उसको इस्त्री किया था तो उसका सेंटर बना होगा। आपने ये जो सेंटर में कपड़ा लगाना है इसको आपने डबल फ़ोल्ड करना है और डबल फ़ोल्ड करके आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए ऊपर भी मैं निशान लगा लूँगी कि मुझे कितना जो नेक है वो कितना डीप चाहिए। अब इसके ऊपर भी मैंने प्रेस करके इसकी भी क्रीज़ एक बना ली है और यही क्रीज़ जो है ये मेरे काम आएगी जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इसको। तो ये देखिए इसी सेंटर को मैं बैक साइड के सेंटर के ऊपर रखूँगी और इस तरह से ये बिल्कुल भी आपका जो सेंटर का फैब्रिक है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और ये रहा जी, ये देखिए कितना अच्छा ये इसका फैब्रिक इसके ऊपर एक्यूरेट आ जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी लेस के हिसाब से आपने ऊपर से इसकी जो कटिंग है वो ठीक रखनी है। अब ये मैंने चारों तरफ से इसको साइज़ कर लेना है कि कहीं से भी ये नेक लाइन बड़ा छोटा या कोई इस तरह से तो नहीं है। अब ये मैंने बिल्कुल इसको एक्यूरेट रख लिया है। यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी ताकि मुझे पता चले कि मैंने यहाँ इसके नीचे कितना डीप जो है ये फैब्रिक लगाना है। अब हम इसके नीचे भी इस तरह से ग्लू को पेस्ट कर देंगे ताकि ये हमारा जो फैब्रिक है सिलाई करते वक्त हिले नहीं। और ये देखिए बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हमारा ये नेक लाइन जो है ये तैयार हो रहा है। आजकल जो जेंट्स टेलर हजरात हैं वो भी इसी तरह से अपने पास उनके पास एक स्लोशन टाइप कोई चीज़ होती है, कोई ग्लू टाइप उन्होंने रखी होती है और वो उनकी पॉकेट्स पे और उनके कॉलर वगैरह पे, बैन वगैरह पे, कफ में उसी को यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए ताकि उनका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल नीट और परफेक्ट तरीके से बने। इसलिए आप भी इसको यूज़ करें और आप देखिएगा कि आपकी भी सिलाई में कितनी नीटनेस आएगी। अब आपने अक्सर देखा होगा जब इस तरह से स्कैलप या कोई डिज़ाइन होता है तो जब हम उस पर मशीन चलाते हैं तो वो डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो आपने इसके लिए ये करना है कि इसके भी नीचे आपने थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा लेनी है। तो जब आप इसके ऊपर मशीन चलाएंगी तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भी आपके स्कैलप जो हैं वो डी शेप नहीं होंगे और बिल्कुल एक्यूरेट शेप में रहेंगे। तो दोनों साइड्स पे हमने इस तरह से ग्लू लगा ली है और इसको हमने पेस्ट कर दिया है। तो चलें इसके ऊपर अब हम अपनी सिलाई करते हैं। अब ये देखिए मैंने इसके नीचे ग्लू इसीलिए लगाई थी
लेस के नीचे कि मैं इसके ऊपर डबल सिलाई नहीं करना चाह रही थी। अब एक ही सिलाई में हमारी नीचे का फैब्रिक भी लग गया और उसके ऊपर लेस भी लग गई। अब लेस के जो स्कैलप हैं उनके ऊपर भी मैंने सिलाई कर दी है और ये रही जी हमारी नेक लाइन खूबसूरत सी तैयार हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, टेक्निक पसंद आई होगी। बस इसी तरह से वीडियो को देखती रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छी सी टेक्निक के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।